अपनी सिंधी ज़बान में तो इस्लाम से कोई कार के भी वक्त हो सिंधी ज़बान में अपनी साईं असां हिते आया आहियूं भावलपुर में ऐं तमामु बहितरीनु मज़ो आयो। हिते जा माण्हू उन्हनि जी महिमान नवाज़ी तमामु दिलि ख़ुशि थी ऐं हिननि तमामु घणो प्यारु ॾिनो। असां चोलिस्तान डिज़र्ट खे बि एक्सप्लोर कयोसीं, किला द्रावड़ जेको भावलपुर जो क़दीम किलो आहे उनखे बि एक्सप्लोर कयोसीं, भावलपुर शहर खे बि एक्सप्लोर कयोसीं ऐं गॾोगॾु नूर महल ऐं हिते जी जेके तारीख़ी शयूं आहिनि उन्हनि खे बि एक्सप्लोर कयोसीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, आप देख रहे हैं केटीवी न्यूज। आज मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त भाई मोहम्मद आबिद भाई 110 आबिद अली 110 सिंध से तशरीफ लाए हैं। इन्हें हम दिल की अथाह गहराइयों से बहावलपुर आने पर वेलकम करते हैं। और ये आबिद भाई आग से लड़ते हुए आज यानी यहाँ पर मेरे पास तो अचानक पहुंचा है। मैं आग से लड़ते हुए इसलिए कहूंगा कि इतना गर्मी के बावजूद ये ईद के दौरान यहाँ इन्होंने किला दिरावर और नूरमहल और बहावलपुर को विजिट किया है। और ये इनकी मेहरबानी है कि देखें कि आबिद भाई इतना मुश्किल इन्होंने बहावलपुर को एक अच्छा शहर समझा और इतना मुश्किल हालात में और इतना गर्मी में इन्होंने बहावलपुर देखा। तो आबिद भाई आपको बहावलपुर कैसा लगा है? सर बहावलपुर में ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम आया हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर ट्रेन से उतरा तो फर्स्ट जो मेरा इम्प्रेशन था वो बहावलपुर रेलवे स्टेशन था जी। वो इंतहाई खूबसूरत रेलवे स्टेशन था, ऐसे लग रहा था कि ये कोई महल है, ये स्टेशन नहीं है। और उसके बाद में जब शहर को विजिट करने गया तो सबसे ज़्यादा जो मुझे खूबसूरती लगी कि वहाँ यहाँ की साफ़ सुथराई और यहाँ के जो रोड हैं वो इंतहाई खूबसूरत रोड बने हुए हैं। और सेकंड ये है कि यहाँ पर जितनी भी तारीखी जगह हैं उनको मेंटेन रखा गया है, अपनी तारीख को भुलाया नहीं गया। दूसरे शहरों में जाते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि भाई जो पुराने खंडरात बने होते हैं, जो तारीखी जो जगह होती हैं उनको कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता करके आसार कदीमा बन के और ख़त्म हो जाए। और शिकारपुरी गेट देखा था बहावलपुर में जो सिंध को आपके शिकारपुर के हवाले से रखा गया है। पे उसमें खास बात मैंने ये देखी कि सिंध का कल्चर है अजरक और वहाँ पर अजरक प्रिंट की गई थी। सही है। तो ये एक मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगी। और वहाँ पर जैसे अमजद भाई ने मुझे बताया कि बाजार के सेंटर में हम जैसे गए तो हर गेट का जो एंटर होते हैं और उसी सेंटर पर खत्म होता है। ये अमेजिंग चीज लगी। हम और हमारे सिंध के शहर, दोस्तों के शहर, यारों के शहर, हम इसे सिंधी में इसे यार कहेंगे ना, टंडो अल्लाह यार। क्यों कहते हैं इसे टंडो अल्लाह यार? टंडो अल्लाह यार इस वजह से कहते हैं कि ये मीर अल्लाह यार खान टालपुर थे जिन्होंने ये शहर बसाया था। सही। टंडे जो भी होता है, जैसे यहाँ पर नवाब है तो वहाँ पर मीरों की हुकूमत होती थी। तो उस वजह से जितने भी टंडे हैं, टंडो जिसके सामने आए तो समझो वो मीरों का शहर होता था। ये टंडो अलायार मीर अलायार खान टालपुर। अच्छा, आपने नूर महल देखा, कैसा लगा? चिड़ियाघर देखा, कैसा लगा? माशाल्लाह, नूर महल में तो बहुत एक समझो तारीखी चीजें थी। और रियासत बहावलपुर, ये पाकिस्तान की अमीर रियासत बहावलपुर थी। जी। अगर रियासत बहावलपुर ना मिलती तो पाकिस्तान ना बनता। ये अभी भी ये, और जब ये पाकिस्तान बना था तो पहली जो तनख्वाह थी हमारे नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने दी थी। अच्छा, जब पाकिस्तान बना था तो पहली तनख्वाह नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने दी थी। और कैद आजम को पहली गाड़ी भी नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने दी थी। और नवाब साहब की हिस्ट्री तो काफी है कि मैंने ब्लॉग को शार्ट करते हुए कि अमजद भाई क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह कि आपने बड़ी हिम्मत की है कि मेहमान को आपने वेलकम किया है बहावलपुर। आबिद भाई हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और हमसे रब्ता किया है कि हम आपके शहर में आ रहे हैं, तो हमने इनको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम किया। और हमें बहुत खुशी हुई कि हमें टाइम दिया है। और हम भी, क्योंकि ये देखें अगर ये सिंध से आए हैं तो हमारे पंजाब को दिखाएंगे तो हमारी इज्जत बढ़ा रहे हैं, हमारी इज्जत में इजाफा हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। तो आपका आबिद भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे भावलपुर को विजिट किया, मशहूर प्लेसेस को। ये आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आपने मेहमान नवाजी दिखाई और आपने वेलकम किया।
ये मैं आपका एहसानमंद हूँ। यार और ये आपका जैसे मैं सिंध मेहमान नवाजी का फर्स्ट बिल्कुल, में बिल्कुल, कि बिल्कुल, बड़ी सिंध खुशी है मेहमान आपने, नवाजी। बस ये है कि हम उदास जरूर हैं कि आपने टाइम मुख्तसर किया। असल में मेरे पास टाइम थोड़ा सा मुख्तसर ही है। मैंने ट्रेन की टिकटें वगैरह भी करवा ली हैं और मेरे पीछे भी थोड़ी मसरूफियात हैं जिनकी वजह से मैं आपको टाइम नहीं दे सका। इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे तो आपको फुल टाइम देंगे। आपको जो चोलिस्तान की जीप रैली होते हैं इंशाल्लाह हम आपको इनवाइट इंशाल्लाह, करेंगे, आप जरूर आना। जरूर आना, चौलिस्तान जीप रैली। इंटरनेशनल जीप रैली है तो इंशाल्लाह आप भी जरूर आना। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया। गाइस अभी ना आबिद भाई को रवाना कर रहे हैं, तो इनकी शाम को तकरीबन 8-9 बजे टिकट है, ये ट्रेन पे जाएंगे, आए भी ट्रेन पे है। तो क्या कहना चाहेंगे आप भाई आपकी मोहब्बत है इतनी गर्मी में, और इस गर्मी में भी आपने इतनी मोहब्बत दिखाई है। कभी सिंध आओ, वो भी गर्मी में ही आना आप। अच्छा फिर पता चलेगा। फिर पता चलेगा कि भाई हम कितनी मोहब्बत दिखाते वैसे भाई आपकी मोहब्बत को सलाम है कि इतनी गर्मी में हम तो अपने अड्डे पर भी नहीं जाते, जो और आप इतना 600-700 किलोमीटर सफर करके आ गए। अच्छा, वैसे भी गर्मी में किला दिरावड़ कोई नहीं, ईद के मौके पर अगर तो आपने देखा होगा कोई विजिटर नहीं होगा वहाँ हैं। मुझे लोगों ने मना किया कि भाई आप गर्मी में ना जाएं, आप सर्दी में जाएं। मगर मैंने बोला कि भाई जब इश्क किया है ना तो निभाना पड़ेगा। बस यही सीन था। मैंने कहा कि बस निकलना है तो निकलना है, सर्दी में देखना है या गर्मी में देखना है, तो किला विजिट करना है और चोलिस्तान विजिट करना है। इस वजह से मैं निकल पड़ा। मैंने सर्दी या गर्मी नहीं देखी, और मैं जहाँ भी जाता हूँ तो ऐसा नहीं देखता हूँ, बस निकल जाता हूँ। अभी आप ग्रीनलैंड पे रवाना हो गए। ग्रीन लाइन पर पहले आएगी। अच्छा, ग्रीन लाइन तो देर से आती है, सही सही। ये जल्दी आएगी। तो अमजद भाई क्या कहना चाहेंगे? अगर हम आबिद भाई अगर हम बाइक पे आए यहाँ पंजाब से, तो वहाँ पे सिंध पे कोई मसला तो नहीं होगा अगर हम वहाँ पे सिटी को विजिट करें और ट्रैवल करें? सिंध को जितना लोगों ने दिखाया हुआ है इतनी खराब नहीं है। अच्छा वो एक मखसूस इलाके के अंदर लोग हैं अच्छा जिसके अंदर वो मखसूस वारदातें करते हैं। अच्छा अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा सिंध खराब है। वो तो पंजाब में भी ऐसे हैं, मखसूस इलाके हैं, हर जिसके जगह साथ होते जो हैं। सीन होगा ना तो फिर वो सोचेगा कि ये पूरा इलाका खराब है। ऐसा नहीं होता है। मैं तो भाई 7 में साइकिल पे गया हूँ 2 बार। मुझे सिंध वालों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, सबका दिल की शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगा सिंध को विजिट करके। और आप आए कभी सिंध को एक्सप्लोर करें, हमारा सरपार करें, और ठट्टा मकली और उसके अलावा गोरखपुर पे आए आप कभी, वो भी एक बहुत फेमस प्लेसेस है यहाँ पर भी घूमने के लिए। तो आप जब भी दिल करे हम हाजिर हैं। मुझे गोरा की हिल विजिट करने का बहुत शौक है, तो वहाँ पे क्या खास बात है? वहाँ पे खास बात ये है कि जैसे पूरे पाकिस्तान में अभी हर किसी अलग किस्म के मौसम होते हैं। अभी आप जैसे देखें कि रोही चोलिस्तान में कितनी गर्मी है, हाँ। ठीक है, मगर उस हिल स्टेशन पे भी आप वो इलाका जैसे ना पहाड़ी इलाका, दादू की गर्मी मशहूर है। अच्छा और उस हिल स्टेशन का फायदा ये है कि वो 50 किलोमीटर ऊंचा है, ठीक है। जो ऐसे रास्ता ऐसे जाएंगे ना तो 50 किलोमीटर का रास्ता आप तय करेंगे। ऊपर चोटी पे जब पहुंचेंगे तो वो ठंडा इलाका है, और वो अच्छा। सिंध की सबसे ठंडी जगह कहलाई जाती है। सिंध की सबसे ठंडी जगह। हाँ, जहाँ पर सर्दियों में तो टिक पाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा हाँ, कहा जाता है कि कभी कभी पारा जम जाता है, वहाँ पे पानी जम जाता है, इतनी ठंडा होता है। आम दिनों में भी जाओगे ना तो नीचे गर्मी होगी, ऊपर ठंडा होगा। जैसे डेरा गाजी खान में फोर्ट मरू है, हालांकि डेरा गाजी खान और फोर्ट मरू को थोड़ा सा फासला 40-50 किलोमीटर है मरना पर, लेकिन फोर्ट मरू में बहुत वहाँ पे अच्छा मौसम है उसको। यानी सिंध की मरी कौन सी है? गोरख है। हाँ गोरख है। हम तो लोग बोलते हैं सिंध का मरी है, मगर मैं बोलता हूँ कि वो अपनी मिसाल खुद है। खुद है। वो गोरख खुद है, वो गोरख है। मरी अपनी जगह पे है, मगर वो जो चीज है ना वो अपनी पहचान खुद रखती है। अब इंशाल्लाह बात अच्छा भाईजान, अपनी सिंधी जबान में तो इस्लाम से कोई कार के भी वक्त तो सिंधी जबान में अपनी साईं असां हिते आया आहियूं भावलपुर में, ऐं तमामु बहितरीन मज़ो आयो। हिते जा माण्हू, उन्हनि जी महिमान नवाज़ी तमामु दिलि ख़ुशि थी, ऐं हिननि तमामु घणो प्यारु ॾिनो। असां चोलिस्तान डिज़र्ट खे बि एक्सप्लोर कयोसीं, किला दिरावड़ जेको भावलपुर जो क़दीम किलो आहे उनखे बि एक्सप्लोर कयोसीं, भावलपुर शहर खे बि एक्सप्लोर कयोसीं, ऐं गॾो गॾु नूर महल ऐं हिते जूं जेके तारीख़ी शयूं आहिनि उन्हनि खे बि एक्सप्लोर कयोसीं।
तमामु घणी ख़ुशी थी ऐं साईं वारनि ॾाढी मोहबत ॾिनी साईं वारनि जे दिलि सां असां जेको महिरबानी कयूं था शुक्रिया तव्हांजो साईं जो तव्हां एतिरी मोहबत ॾिनियूं सही मेरे भीरा दिया कमाल मुहब्बतां कि तुसा साडे बहावलपुर तशरीफ खिन के आवे ते बहु खुशी थई है ते बड़ा मजा आ गए कि जनाब दे आवन नाल ना कि दिल बाग बाग थी गए ऐं वॾी ते महिरबानी असां तो को दिल दिया था करे वेलकम मखे सो सही ते ज़बान ता सारे पाकिस्तान ने प्यारे हैं ते असाडी सिंधी है पंजाबी है सराइकी है पाकिस्तानी बराबर हो हाँ। कल्चर सब बराबर है इंसान मोहब्बत दा भुखिया है तो ये इंसान मोहब्बत कायम रहे अल्लाह करे सारा मुल्क जड़ा वसदा रहे शाद व आबाद रहे साडे जेड़े भी इन सिंधी भाई इन ऐं बलोची भाई इन सराइकी भाई इन पश्तून इन जेड़े भी गिलगित है जेके भी जिथा भी इन पाकिस्तान दे अल्लाह करे वो शाद व आबाद रहन तो मौला मोहब्बत कायम रखे ऐं मौला सारे मुल्क की हिफाजत करवाए दुश्मना तो ऐं बद नज़रा बहुत शुक्रिया जनाब